हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथ गणित विषय में। पहला टॉपिक है संख्या पद्धति, मतलब पहली प्रश्नावली है संख्या पद्धति। तो ये प्रश्नावली है ये एक्सरसाइज 1.1। संख्या पद्धति आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। संख्या रेखा के बारे में, एक रेखा होती है संख्या रेखा, जिस पर बहुत सारे अंक दर्शाए गए होते हैं। जीरो, अगर जीरो के राइट हैंड साइड चलोगे आप तो धनात्मक संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक होती हैं। और जीरो के अगर आप लेफ्ट हैंड साइड आते हो तो ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाते हैं, और ये भी कहाँ तक होती हैं? अनंत तक। ये सब आपने 8 क्लास में पढ़ लिया। तो अभी इन संख्याओं में ही कौन सी परिमेय संख्याएं होती हैं, कौन सी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और कौन सी पूर्ण संख्याएं होती हैं, कौन सी पूर्णांक होती हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आता है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है? जब भी हम गिनती बोलना स्टार्ट करते हैं जहां से, या फिर हम बच्चों को गिनती सिखाते हैं, एक से सिखाते हैं ना कि 1 2 3 4 5 ऐसे बोलो, तो एक से शुरू होती हैं ये प्राकृत संख्याएं और अनंत तक चलती हैं, यानी इन्फिनिटी तक। तो ये तो होती अपनी प्राकृत संख्याएं, एक से लेके अनंत तक। जब हम बोलना सीखे थे, काउंटिंग करना सीखे थे, हम अपना टीचर बताया था स्कूल में कि 1 से काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 3 ऐसे ही तो गिनोगे आप किसी भी चीज को। तो जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चलती हैं, ये होती हैं क्या? प्राकृत संख्याएं। मैं बात करूं अगर पूर्ण संख्याओं की, पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर्स, अगर इन्हीं प्राकृत संख्याओं में हम जीरो को भी शामिल कर लें, शून्य को भी शामिल कर लें, तो ये संख्याएं बन जाएंगी अपनी पूर्ण संख्याएं, और ये भी चलेगी कहां तक? अनंत तक। तीसरे नंबर पे आते हैं आपके पूर्णांक संख्याएं। इंग्लिश में उसको इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर नंबर्स। तो ये क्या होते हैं? अगर हम इन्हीं पूर्ण संख्याओं में हम अगर नेगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्याएं भी जोड़ दें या शामिल कर लें, तो ये संख्याएं बन जाती है सारी पूर्णांक संख्याएं। प्लस माइनस वाली संख्याएं सारी क्या होती हैं? और ये भी चलेगा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। यानी पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर लें, माइनस वाली संख्याएं भी शामिल कर लें, तो ये सारी संख्याएं बन जाती है पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। इनको बोलते हैं रेशनल नंबर। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? रेशनल नंबर। ये क्या होती हैं? अगर हम किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर q नॉट इक्वल टू 0, q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, तो वो सारी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहां पर q 0 नहीं होगा, तो वो सारी संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। जैसे, और एक कंडीशन और है, p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। पूर्णांक में जैसे प्लस वाली हो या माइनस वाली हो, ये सारी संख्याएं होगी पूर्णांक संख्याएं। तो इसको ऐसे समझो
2/3 है, p/q के रूप में लिख दिया। मतलब जिन संख्याओं को बटे के रूप में लिख सकते हैं, डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं, वो सारी संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं। बस शर्त इतनी है कि बटे में क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। जैसे 1/1 परिमेय संख्या है, 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्यों कितना आ गया यहाँ पे, 0 आ गया, और शर्त थी 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। हर में 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो वो सारी संख्या माइनस वाली ले लो, चाहे से माइनस वाली संख्या ले लो, इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है। पॉइंटों में ले लो 2.5, 2.5, इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं ना, पॉइंट है, बटे में 10 लगा दो, तो ये भी क्या होगी अपनी परिमेय संख्याएं। ठीक है। अब एक आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं मतलब इरेशनल नंबर। उन संख्याओं को जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। जैसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2 है, √2 को मैंने बोला, आप बोलोगे कि सर आपने बोला कि √2 को भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए p/q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होना जरूरी है। क्या √2 पूर्णांक संख्याओं में आता है क्या, पूर्णांक संख्याओं में सिर्फ प्लस माइनस वाली सारी संख्याएं आती हैं, √2 कहीं भी नहीं आता वहां पे। तो √2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर मैं बात करूं √4 की, तो √4 परिमेय है कि अपरिमेय। देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। √4 किसका मान होता है, 2 का। अगर 4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो 2 तो क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक को मैं बटे के रूप में लिख सकता हूं। तो √4 क्या हो जाएगा, अपना परिमेय संख्या हो जाएगी। तो √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √6 है, तो ये सारी संख्या क्या होती है, अपनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और अपरिमेय संख्याओं में पाई भी आता है। अगर हम पाई के निकटतम मान की बात करें 22/7, ये क्या है, ये बटे के रूप में है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्या कौन सी संख्या हो जाएगी, वो परिमेय संख्या। पूर्णांक संख्याएं, इनमें सारी संख्याएं आती है प्लस माइनस वाली। पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक होती हैं, और प्राकृत संख्याएं जब से हम गिनती बोलना चालू करते हैं वहीं से प्राकृत संख्या प्रारंभ होती है, 1 से लेकर अनंत तक चलती है। ये तो हो गई बच्चों संख्याओं की बात। अब आपकी एक्सरसाइज 1.1 से हम कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, प्रश्नावली 1.1 का एक उदाहरण ले लेते हैं। पहला, कुछ कथन दे रखे हैं जिनको अपने को बताना है कि कथन सही है या गलत है। पहला कथन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। सॉल्यूशन क्या आएगा बच्चों इसका, ये कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी थी अपने पास में, 0 से लेकर अनंत तक थी,
ये तो क्या थी, पूर्ण संख्याएं। और प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्या जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं ये होती है अपनी प्राकृत संख्याएं। अब कथन को ध्यान से पढ़ो। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्याओं में जीरो है क्या? प्राकृत संख्या में जीरो है क्या? नहीं है ना। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, तो कथन क्या हो जाएगा, असत्य। अगर मैं बात करूं प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में आती है ना, 1 2 3 4 5, तो ये कथन सही हो जाता। इसने उल्टा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं नहीं होती है, क्योंकि उनमें जीरो भी आ रहा है पूर्ण संख्या में, पर जीरो तो प्राकृत संख्या में कहीं पे देखने को ही नहीं है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, अपना असत्य हो जाएगा। अभी दूसरा कथन क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी थी बच्चों? पूर्णांक संख्या लिखो यहां पे, -∞ से लेके +∞ तक थी। -5, -4, -3, -2, 1, -0, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक। तो प्रत्येक पूर्ण, ये होगी पूर्णांक संख्याएं। अब परिमेय संख्या की बात कर रहा है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q ≠ 0 होना चाहिए। अब कथन को पढ़ो ध्यान से। क्या कह रहा है कथन, कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये सारी पूर्णांक संख्याएं क्या परिमेय संख्या होती है क्या? यस, होती है, क्योंकि हम सारी पूर्णांक संख्याओं को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। -5/1 लिख सकते हैं आराम से, -4/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा बच्चों, सत्य, क्योंकि सारी पूर्णांक संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, इनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब देखो तीसरा कथन क्या कह रहा है बच्चों। तीसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। जस्ट इसका उल्टा है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है? परिमेय संख्या कौन से, जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है क्या? जैसे 2.5 है, हम इसको लिख सकते हैं 25/10। ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या ये पूर्णांक संख्या है क्या? 2.5 तो कहीं पे है ही नहीं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है, इसलिए कथन क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। एक उदाहरण और ले लो चाहे से। परिमेय संख्याएं 3/5 है, इसको मैं परिमेय संख्या बटे के रूप में है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या 3/5 कहीं पूर्णांक संख्याओं में देखने को मिल रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं। तो ऐसे आपका ये एग्जाम्पल नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट। अब इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 1.1 में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम उनको भी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है,
क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्वेश्चन नंबर 1, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? अब परिमेय संख्या होने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। क्या 0 को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं? क्या 0/1 लिख सकते हैं क्या P/Q के रूप में? और जहां पे कंडीशन क्या थी, Q नॉट इक्वल टू 0, आराम से लिख सकते हैं 0/1। तो ये संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। तो 0 क्या है, 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अभी सेकंड वाला तो परिमेय संख्या निकालना है, वो अभी मैं समझाता हूं आपको। पहले करो क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी सत्य असत्य वाले कथन हैं। तो पहला कथन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? पहले इनको लिखो। प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं? जहां से हम गिनती स्टार्ट करते हैं 1 से, ये होती है सारी अपनी प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्या, अगर हम इन्हीं प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लें तो वो बन जाता है क्या? पूर्ण संख्या। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? ये अपने को प्रूव करना है, सत्य है या असत्य है। तो बताओ, प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है क्या? ये सारी प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती हैं क्या? हाँ होती हैं। देखो 1 2 3 4 5, ये सारी संख्याएं इस पूर्ण संख्याओं में आ रही हैं, शामिल हैं सारी। तो ये कथन क्या हो जाएगा अपना? सत्य हो जाएगा। सारी प्राकृत संख्याएं आती हैं पूर्ण संख्या में, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? अगर मैं पूर्ण संख्याओं में प्लस माइनस वाली सारी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं, प्लस माइनस वाली। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक प्लस माइनस वाली एक पूर्ण संख्या होती है क्या? देखो बच्चों, पूर्णांक संख्याओं में तो माइनस वाली संख्याएं भी आ रही हैं। क्या पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्या आती है क्या? बिल्कुल नहीं आती है। तो प्रत्येक पूर्णांक मतलब सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। तो यह कथन भी क्या हो जाएगा अपना? असत्य। यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। मतलब प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा भी कथन ही है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्याओं को कैसे लिखते थे हम? सॉल्यूशन करो इसका। P/Q के रूप में लिखते थे, और जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं, 5 6 और अनंत तक। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या? पूर्ण संख्याओं में
3/5 -1/2 ऐसा भी होता है। तो क्या 3/5 इनमें आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता। क्या माइनस वाली संख्या इसमें आती है क्या? नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है। कि 2.5 इसको हम 25/10 लिख सकते हैं, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या इन पूर्ण संख्याओं में आता है कि 2.5 3/5? बिल्कुल भी नहीं आता। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा अपना? असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं ना कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, कौन सी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, कौन सी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब हम जो रह गए क्वेश्चंस और एक एग्जाम्पल और रह गया है उसको करते हैं। देखो